पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं। आसिफ जरदारी ने 411 और अपोजिशन के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने 181 इलेक्टोरल वोट लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आसिफ जरदारी के सदर पाकिस्तान मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पार्लियामेंट हाउस, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान असेंबलियों में आसिफ अली जरदारी ने मैदान मारा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से अपोजिशन के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई कामयाब हुए। यूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं। There was one invalid vote. The votes acquired by Mahmood Khan Achakzai 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari 255. ऑपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद अहमद खान अचकजई ने आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू में महमूद खान अचकजई ने बताया कि वो आसिफ जरदारी को मुबारकबाद देने खुद उनके दफ्तर गए थे, मगर जरदारी साहब मौजूद नहीं थे। जिंदाबाद, किसी ने से प्रेसिडेंट बनना था, द वेल पर्सन इज जरदारी। मैं उसको मुबारकबाद देने वहाँ गया, वो नहीं था। नवीद कमर, रजा रबानी जो सीनियर बेटे थे, उनको मैंने मुबारकबाद दी। उनको मुबारक हो। अभी हम सबका इम्तिहान शुरू होगा, हो गया है। जो कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द खिते में, जो कुछ हो रहा है दुनिया में, जो कुछ हो रहा है, पुतिन और अमेरिका कभी एटम बमों की दूसरे को धमकियां देते हैं, कभी क्या करते हैं। दिस ऑल नीड्स ए कंसेंसस। पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने वोटों की गिनती मुकम्मल होने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था। मनाजिर पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने जब वोटों की गिनती मुकम्मल होने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था। हम देख सकते हैं ये कुछ देर पहले के मनाजिर थे, जब अभी आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मुंतखब नहीं हुए थे। ये जश्न का सिलसिला, मुबारकबादों का सिलसिला अब भी जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों के आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। मनाजिर आप देख रहे हैं, मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जानिब से जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। आतिशबाजी का ये मुजाहरा भी किया गया है। मनाजिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद से ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी के जियालों कारकुनों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई है और जश्न मना रही है। आतिशबाजी का मुजाहरा भी कई जगह पर किया गया है। आसिफ अली जरदारी 411 वोट लेकर मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने 181 वोट हासिल किए। इस सिलसिले में जश्न मनाने का सिलसिला जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सदारती इलेक्शन में जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। पार्लियामेंट हाउस आमद पर सहाफियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से विराजमान होना आइन की पामाली है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुल्क के तमाम वसाइल पर काबिज 2 खानदान अब बंदर बांट करके आईनी ओहदों पर काबिज हो रहे हैं। आईनी ओहदे बड़े अहम होते हैं। आईनी ओहदों पे गैर आईनी तर्ज अमल अपनाते हुए उसमें बराजमान होना आइन की पामाली है। मरतबा इन लोगों ने सारे ओहदे की अहलियत को देख के बगैर और जमहूरी अख्तार को बगैर बांटे हैं। ये बंदर बांट वैसे भी नहीं चाहिए। पहले 2 खानदान वसाइल पे मुल्क के काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पे और उनके जो ओहदे हैं उन पे भी 2 खानदान जो है वो काबिज होने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन होगा। मुस्लिम लीग नून ने जिले शाह की हलाकत से मुतालिक मरियम नवाज पर इल्जाम लगाने वाली शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करा दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बताया कि PTI की MNA शानदाना गुलजार ने इल्जाम लगाया है कि उनके पास मरियम नवाज की कोई ऑडियो है जिसमें वो जिले शाह की लाश को गाड़ी से कुचलने की हिदायत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शानदाना गुलजार अब FIA में अपने इल्जाम साबित करें, मरियम नवाज की ऑडियो FIA में पेश करें। शानदाना गुलजार ने, जो अब एक MNA है,
उसने एक बहुत ही लग़्व और बेसरोपा किस्म का इल्ज़ाम लगाया मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब के ऊपर, और उसने कहा कि मरीम नवाज की कोई ऑडियो है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि ज़िले शाह की, अल्लाह माफ़ी दे, गाड़ी के ऊपर से जो है वो उसकी लाश के ऊपर से 3-4 दफ़ा गाड़ी गुजारी जाए। ये हरकतें सियासी गिद्ध करते हैं पीटीआई के। नून लीग के अंदर लाशों को नोचना, लाशों पे सियासत करना और लाशें हासिल करना कभी मतवा नज़र नहीं रहा। और अब जो है मैंने उसी वक्त उनको रिस्पॉन्ड किया था और मैंने कहा था कि इनफ इज़ इनफ। ये शानदाना गुलजार साहिबा को FIA के अंदर जो है इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है और मोहतरमा जो है उनको बुलाया गया है। अब जब आपने एक इतनी बड़ी बात एक मीडिया के थ्रू आपने लोगों के साथ की है, अब शानदाना गुलजार साहिबा भागे नहीं, अब वो आए, आकर वो ऑडियो लेके आए जो उन्होंने ऑडियो के जिसका जिक्र किया है, आकर वो साबित करें कि जो बात उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के बारे में कही थी वो कहाँ है, उसके ऊपर सबूत पेश करें, वरना कानून का जो है वो फिर आपको सामना करना पड़ेगा। अब आपको ना औरत कार्ड इस्तेमाल करने देंगे, ना सियासी इंतकाम का कार्ड इस्तेमाल करने। FIA ने अपोजिशन की रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर ऑफिस तलब कर लिया है। FIA ने मुस्लिम लीग नून के कारकुन शेब मिर्जा की दरख्वास्त पर शानदाना गुलजार को तलब किया है। शानदाना गुलजार ने दावा किया था कि उन्होंने मरियम नवाज की एक ऑडियो सुनी जिसमें उन्होंने किसी को ज़िले शाह की लाश को गाड़ी से कुचलने की हिदायत देते हुए सुना जा सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद बारिशें हुई हैं और शारजा, फुजैरा और रासुल खैमा में भी मूसलाधार बारिशें हुई हैं। दुबई से कई परवाजें मनसूख हुई हैं, कई फ्लाइट्स को ताखीर का सामना करना पड़ा और कुछ फ्लाइट्स को मस्कत और कुछ को दोहा भेजना पड़ा है। बारिश की वजह से दुबई में मुत्तहिदा अरब अमारात बमुकाबला स्कॉटलैंड क्रिकेट वनडे मैच भी मनसूख हो गया है। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब कल्चरल डे की तकरीब में शिरकत की है और इस मुनासबत से सजाए मुख्तलिफ स्टॉल्स तक वो गईं। उन्होंने वहाँ पर स्टॉल्स का मुआयना किया और लोगों से गुफ्तगू की, दस्तकारियों की मसनूआत को दिलचस्पी से देखा।